हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पी क्यू कैटेगरी। कैसे हो आप सभी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जिसके द्वारा अभी आपका कुछ दिन पहले सीआरई का फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया। यदि आपने भी इसका फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसके डिटेल ऑफ सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत से कैंडिडेट इंक्वायरी कई दिनों से मेरे को देखने को मिल रही है कि सर जो ये सिलेबस मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में एम्स के द्वारा, ये एक शॉर्ट सिलेबस मेंशन किया गया है। डिटेल सिलेबस इसका मेंशन होगा या नहीं होगा, इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 16 फरवरी आज हो चुकी है। एग्ज़ाम की यदि मैं बात करूं तो मात्र 8 या 9 दिन ही आपके एग्ज़ाम के शेष रहते हैं। तो क्या डिटेल ऑफ सिलेबस का जो नोटिफिकेशन है, यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है, वो एम्स के द्वारा जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और पिछली बार जो एग्जामिनेशन ऑफ यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया गया था, और उसमें जो डिटेल सिलेबस है वो अच्छी तरह से मेंशन किया गया था या नहीं किया गया था। मेंशन किया गया था तो किस तरह से मेंशन किया गया था, तो ये आप सभी का डाउट मैं क्लियर अच्छे से अब विद प्रूफ करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की न्यू अपडेट बिग अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए फ्रेंड, बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, डिटेल ऑफ सिलेबस के बारे में। तो मैं पिछले सीआरई 2023 का आपको सबसे पहले एक बार नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा। तो देखिए फ्रेंड, पिछली बार सीआरई की यदि मैं बात करूं, पिछले सीआरई की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो कैंडिडेट को लगा कि एम्स के द्वारा जो है सिलेबस जारी हो चुका है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का हर पोस्ट के रिगार्डिंग, और इन्होंने किया भी था। हर पोस्ट के रिगार्डिंग जो है सिलेबस जारी किया था ग्रुप वाइज। ये ग्रुप नंबर आपका 27 था पिछली बार। हॉस्पिटल अटेंडेंट की इसमें पोस्ट जो है ये आप देख सकते हैं। तो 6 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। तो एग्ज़ाम 18 और 20 दिसंबर को कंडक्ट होना था, और नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कितने दिन पहले जो है जारी इनके द्वारा किया गया था। लेकिन नोटिफिकेशन तो जारी किया गया, लेकिन जब नोटिफिकेशन कैंडिडेट ने ओपन किया तो नोटिफिकेशन में कुछ खास मेंशन नहीं था। नोटिफिकेशन में वही मेंशन इस नोटिफिकेशन में वही मेंशन था जो फुल नोटिफिकेशन में मेंशन था। तो इसका फ़ायदा क्या, कुछ भी फ़ायदा जो है नहीं लगा, न ही कुछ खास इसमें कुछ देखने को मिला। और ये आप देख सकते हैं जर्नल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस। तो इस तरह से हाँ, एक एक बात ज़रूर थी फ्रेंड, एक बात ज़रूर थी। पिछली बार जो है ये आप देख सकते हैं, पिछली बार ये मेंशन ज़रूर था कि वे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, तो ये मेंशन ज़रूर था। लेकिन अब की बार तो ये है, ऐसा है ही नहीं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। अब की बार तो सिर्फ परसेंटेज में आपको बताया गया है कि 25% जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज एंड 75% आपका डोमेन सब्जेक्ट असेशनल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के आधार पर रहने वाला है। तो इस तरह से मेंशन जो है अब की बार इस 24 वाले सीआरई भर्ती में किया गया है। तो क्या डिटेल ऑफ सिलेबस जारी किया जाएगा इसका या नहीं किया जाएगा, क्योंकि 16 फरवरी आज हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड, यदि डिटेल सिलेबस जारी होगा तो ट्यूसडे तक, यानी ट्यूसडे तक आप लगा के चलिए, मंडे ट्यूसडे यदि होना होगा तो ट्यूसडे तक हो जाएगा। फिर इसके बाद तो ये क्या करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स की बहुत कम दिन शेष बचे हैं फ्रेंड। आपको पता है 26 और 28, यानी 26 से लेकर 28 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो जब एग्ज़ाम के इतने कम दिन शेष बचे हैं तो अब तो यानी मंगलवार तक तो इनको सिलेबस जारी कर देना चाहिए, क्योंकि संडे को तो वैसे भी अवकाश रहता है। लेकिन जहाँ तक देखा गया है एम्स के द्वारा, मैंने कई बार देखा है संडे के द्वारा भी जो है नोटिफिकेशन जो है पब्लिक कर दिया जाता है। तो देखते हैं मंगलवार तक, यानी इस ट्यूजडे तक यदि इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है तो आपको अपडेट उसी टाइम दे दी जाएगी फ्रेंड। तो जहाँ तक यदि मैं मेरे अकॉर्डिंग बात करूँ तो सिलेबस जो है एम्स के द्वारा जारी किया जा सकता है, और आपको ये बताया जा सकता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसा जो है एम्स के द्वारा क्लियर किया जा सकता है। तो इस तरह से पिछली बार स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो क्लियर किया गया था, पब्लिक किया गया था। अब की बार क्या ये करने वाला है, यानी एम्स अब की बार क्या करने वाला है, तो ये तो 2 या 3 दिन के बाद ही जो है क्लियर होगा। अभी तक तो जो है इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है सिलेबस के रिगार्डिंग। हाँ, एम्स को ये बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन जो है आने वाला है। वैसे तो 5 सेक्शन में एग्ज़ाम डिवाइड
होने वाला है और बताया भी गया है कि 5 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम डिवाइड रहेगा, प्रत्येक सेक्शन में 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये जो सेक्शन रहने वाला है इसमें कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला, किस सब्जेक्ट से क्या, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सेक्शन रहने वाला है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम दिया हो आज तक, कहीं भी एग्ज़ाम दिया हो, आपने दिया हो या मैंने दिया हो, तो आज तक यदि सेक्शन की ये मैं बात करूं तो सेक्शन जो है अलग अलग सब्जेक्ट का देखा गया है। तो इसमें क्या होने वाला है, तो ये तो कोई यदि इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन जारी करे एम्स तो जाके पता चले कि क्या कुछ जो है होने वाला है। इसका यानी इसका डाउट सभी के मन में बना हुआ है, तो कि क्या कुछ यानी कौन सा सब्जेक्ट जो यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो जब भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आपको उसी टाइम अपडेट जो है वो कर दिया जाएगा फ्रेंड। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे रहिए, लगे रहिए, जिससे एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर हो, अच्छा मार्क्स आपका बने, जिससे सिलेक्शन जो है आपका बहुत ही एक अच्छे मार्क्स के साथ हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।